हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर जो कि है प्रोनाउन। क्लास थर्ड में बच्चों को फर्स्ट चैप्टर होता है नाउन, जो कि मैंने आपके साथ प्रीवियस एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, जिसमें हमने देखा है हम किस तरह से बच्चों को नाउन एंड उनके टाइप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी मैंने शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर होता है प्रोनाउन, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड देयर एग्जांपल्स। एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप बच्चों को इजीली प्रोनाउन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सो नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिया इज अ गर्ल, सिया लिव्स इन अ टाउन। जैसे हमने पढ़ा सिया, सिया इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज अ नाउन। एंड अगेन हमने यहाँ पर सिया का यूज किया। सो अगर हम बार बार रिपीटेटिव नाउन का यूज करते हैं तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी प्लेस पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे हमें वो पढ़ने में अच्छा साउंड करे। सो उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ प्रोनाउन वर्ड्स का। जैसे सिया इज अ गर्ल एंड यहाँ पर सिया की जगह हम लिख सकते हैं शी। सो इस तरह से हो जाएगा सिया इज अ गर्ल, शी लिव्स इन अ टाउन। नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करके उनकी प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी। सेम ऐसे ही कुछ और प्रोनाउन वर्ड्स हम देखते हैं, ही, शी, इट, वी, दे, माइन, योर्स। सो ये सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स है? प्रोनाउन वर्ड्स है। इनका यूज हम नाउन की प्लेस पर करते हैं। किन्हीं भी सेंटेंसेज में या पैराग्राफ्स में जब बार बार हम नाउन का यूज करते हैं तो उन रिपीटेटिव नाउन्स को यूज ना करते हुए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर वन मोर एग्जाम्पल दिया है, रोहन लिव्स विथ हिज अंकल इन भोपाल, रोहन लाइक्स टू डू स्टडी, रोहन इज गुड इन चेस। सो जैसे हमने यहाँ पर भी रोहन का यूज किया, यहाँ पर भी रोहन का यूज किया एंड यहाँ पर भी रोहन का यूज किया। सो रोहन की प्लेस पर हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ही। सो यहाँ पर हम वन टाइम रोहन यूज करेंगे, रोहन लिव्स विथ हिज अंकल इन भोपाल। यहाँ पर अगेन हम रोहन का यूज नहीं करके हम यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे ही लाइक्स टू डू स्टडी, ही इज गुड इन चेस। तो इस तरह से जिन वर्ड्स का यूज हम नाउन की प्लेस पर करते हैं, रिपीटेटिव नाउन का यूज न करके हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हो गए प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे अभी हमने शी का यूज किया था, ऐसे हमने ही का यूज किया। सो इस तरह से इजिली हम समझ सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स, ही, शी, इट, वी, दे, माइन, योर्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोनाउन। सो इस तरह से बच्चे इजिली समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन काइंड्स। जैसे यहाँ पर दिया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये भी बच्चों को क्लास थर्ड में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन इट मीन्स जो भी बात कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनर, सो यू आर अ सेकंड पर्सन, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, सो दीज आर द थर्ड पर्सन। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सो इस तरह से हम इजीली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन समझ सकते हैं। सिंगुलर में है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो सिंगुलर में अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम आई का यूज़ करेंगे। सिंगुलर में अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम मी का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही प्लूरल में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर है तो वहाँ पर हम वी का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो अस का यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन में हम सभी प्लेसेस पे यू का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी प्लेसेस पर हम यू का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम ही, शी एंड इट का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम हिम, हर एंड इट का यूज़ करेंगे। प्लूरल में अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो वहाँ पर हम देम का यूज़ करेंगे। सो इस तरह से ये चीज़ें समझ सकते हैं। उसी तरह से हम प्रोनाउन वर्ड्स को सिंगुलर एंड प्लूरल में क्लासीफाई करते हैं एंड इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन से इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा सिंगुलर जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर नाउन को ही रिप्लेस करते हैं एंड जो प्लूरल प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल नाउन्स को ही रिप्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था सिया, सो सिया इज अ गर्ल, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है शी, ये हमने यूज़ किया था। सो इसी तरह से अगर वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती या प्लूरल नाउन की बात होती तो वहाँ पर हम यूज़ करते दे का। सिंगुलर इट मीन्स होता है वन एंड प्लूरल इट मीन्स होता है मोर देन वन। सो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन पढ़ाया जाता है एंड जब हम एक्टिविटी शीट सॉल्व करेंगे तब हमें ये इजीली समझ में आएगा हम कहाँ पर किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो 4 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की प्लेस पर प्रोनाउन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्टिव नाउन को अगर हमें रिप्लेस करना है तो वहाँ पर जिन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट इट मीन्स होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या जिसके अबाउट हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है जैसे अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इंडिकेटिंग द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सो जहाँ पर सब्जेक्ट जिसके अबाउट हम बात कर रहे हैं वो अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है या उसके अबाउट बात हो रही है एंड वहाँ पर जब जिन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड्स दिए हैं,
आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो ये वर्ड्स है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड्स। एंड जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई वेंट फॉर शॉपिंग। सो कौन गया है शॉपिंग के लिए? आई। सो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर हमने प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग बुक। सो बुक को कौन रीड कर रहा है? कोई पर्सन रीड कर रहा है, ही। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया ही। शी इज प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ शी। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू द पार्क। सो वी इज ऑल्सो प्लूरल प्रोनाउन वर्ड्स। सो ये वो वर्ड्स हैं जिनका यूज हम सब्जेक्ट की प्लेस पर करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट नाउन की प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट मीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन का अपोजिट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट मीन्स जहाँ पर एक्शन को रिसीव कर, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जब एक्शन को रिसीव करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं, मी, यू, हिम, हर, देम। तो ये वर्ड्स हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे यहाँ लिखा है शी गेव द बुक टू मी। यहाँ पर एक्शन रिसीव हो रहा है, शी गेव द बुक टू मी, तो वो मुझे बुक दे रही है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड का यूज करेंगे जो कि है मी। नेक्स्ट आई स्पोक टू हिम। सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे इन्वाइटेड अस, वी सॉ देम, ही कॉल्ड यू। तो जहाँ पर हम एक्शन को रिसीव करते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, एंड दीज आर द वर्ड्स जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक ऑनरशिप शो करते हैं। जैसे पजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट शो हु और व्हाट ऑन समथिंग। पजेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है जब भी हम कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर होता है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे अ प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप। यहाँ पर हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे माइन, आर्स, हर्स, योर्स, देयर्स। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिस हेड इज माइन। सो ये किससे बिलोंग करती है? ये किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया माइन। जैसे यहाँ पर इज दैट बाइसिकल योर्स। क्या ये आपसे बिलोंग करती है? तो यहाँ पर आएगा योर्स। दैट हाउस इज आर्स। सो वो हाउस हमारा है, तो यहाँ पर हम आर्स का यूज़ करेंगे। दैट बॉल इज हिज। तो यहाँ पर हिज इज अ पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस ब्यूटीफुल ड्रेस इज हर्स। ये ब्यूटीफुल ड्रेस किससे बिलोंग करेगी? किसी गर्ल से, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हर्स। एंड यहाँ पर विच वन इज देयर्स। ये यहाँ पर देयर्स जो है वो भी पजेसिव प्रोनाउन है। सो इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन इट मीन्स होता है कभी भी कोई चीज़ किसी से जब बिलोंग करती है तो वहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे वो आस्किंग क्वेश्चंस में हो या सेंटेंस में हो। सो इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स हुए, एंड ये उनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और सिंपल प्रोनाउंस दैट आर यूज टू सब्सटीट्यूट प्रॉपर नेम्स। जहाँ पर प्रॉपर नेम्स का हम यूज़ करते हैं, बार बार रिपीटेटिव नाउन का यूज़ करने की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, देम, अस। दीज आर द वर्ड्स विच आर पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल आई वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पर हमने आई का यूज़ किया। ही इज़ माई कजिन। ही इज़ ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बार बार किसी का नेम तो वहाँ पर उसकी प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं ही का। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, प्लूरल। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई सॉ हर। यू शुड कॉल हिम एंड ही हेल्प्ड अस। सो दिस ऑल वर्ड्स आर पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स। तो इस तरह से बच्चों को प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटी शीट्स जिनके थ्रू हम इजीली घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ प्रोनाउन वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करना है इन ब्लैंक स्पेस में। जैसे फर्स्ट है रिया इज वॉचिंग कार्टून, ब्लैंक इज लाफिंग। यहाँ पर नाउन है रिया, रिया इज अ गर्ल। सो रिया को रिप्लेस करने के लिए हम किस प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करेंगे? शी का। तो यहाँ पर आएगा शी इज लाफिंग। नेक्स्ट है दिस पेन इज माइन, कुड यू प्लीज गिव। सो यहाँ पर दिस पेन इज माइन, यहाँ पर हमने माइन प्रोनाउन वर्ड का यूज़ किया, तो यहाँ पर आएगा मी। कुड यू प्लीज गिव मी, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मी प्रोनाउन वर्ड का। नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल। यहाँ पर थर्ड पर्सन की हम बात करें, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर वी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम खुद इन्वॉल्व नहीं है। सो यहाँ पर आएगा राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दे। नेक्स्ट है जॉन एंड आई आर गोइंग टू पार्क, ब्लैंक विल प्ले इन द पार्क। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया जॉन एंड आई। यहाँ पर नाउन वर्ड्स है टू, यहाँ पर प्लूरल नाउन दी हुई है, तो यहाँ पर जॉन एंड आई एंड इंक्लूडेड आई खुद भी इन्वॉल्व है, तो मीन्स यहाँ पर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो जॉन एंड आई आर गोइंग टू पार्क एंड वी विल प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट है राम इज गुड बॉय, द टीचर लाइक वेरी मच। सो राम के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? हिम का। तो यहाँ पर आएगा राम इज अ गुड बॉय, द टीचर लाइक हिम वेरी मच। नेक्स्ट है ऋतुज फादर इज डॉक्टर, ब्लैंक इज माई फादर्स फ्रेंड। सो हम किसकी बात करें? ऋतु के फादर की बात करें। सो ऋतुज फादर इज डॉक्टर एंड ही इज माई फादर्स फ्रेंड। नेक्स्ट दिया है करण, ब्लैंक आर अ गुड सिंगर। सो यहाँ पर हम कॉमा दिया है करण, यू आर अ गुड सिंगर। तो यहाँ पर आएगा यू।
नेक्स्ट दिया है प्रिया हेल्प, सो प्रिया हेल्प यहाँ पर हम अस लिख सकते हैं या मी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने मी का यूज़ ऑलरेडी कर लिया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अस का, सो प्रिया हेल्प्ड अस। नेक्स्ट है किट इज़ माई पेट केट, इट हैज़ फर ऑन हर फेस, तो यहाँ पर दिया है इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउन वर्ड एंड हर इज़ ऑल्सो प्रोनाउन वर्ड। सो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक वाली एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम प्रोनाउन वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ पर्सनल प्रोनाउंस टू रिप्लेस द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, इन ब्रैकेट वाले वर्ड्स की प्लेस पर हमें पर्सनल प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करना है। यहाँ पर दिया है मदर वेंट शॉपिंग विथ, यहाँ पर अगेन ब्लैंक स्पेस दी हुई है, सो मदर की प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं शी, सो यहाँ हो जाएगा शी वेंट शॉपिंग विथ, सन की जगह यूज़ कर सकते हैं हम हिम, ही इज़ अ बॉय, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हिम। नेक्स्ट है शिखा एंड आई आर प्लेइंग चेस, सो शिखा एंड आई की जगह हम यूज़ करेंगे वी का। नेक्स्ट है आई मेट राज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो राज की प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं हिम, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव रीना ग्लास ऑफ वाटर, सो यहाँ पर हमें रीना के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है प्रतीक एंड हिज कजिन आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी, तो प्रतीक एंड हिज कजिन इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं दे, सो यहाँ हो जाएगा दे आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी। सो इस तरह से इजीली हम सीख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करना। नेक्स्ट है चेंज द अंडरलाइन नाउन टू अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर जो अंडरलाइन नाउन वर्ड्स दिए हैं इनकी प्लेस पर हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है प्रिया लाइक्स रीडिंग, सो प्रिया इज़ अ गर्ल, सो गर्ल की प्लेस पर हम यूज़ करेंगे शी, तो यहाँ हम लिखेंगे शी लाइक्स रीडिंग। नेक्स्ट है रुद्र इट्स पिज़्ज़ा एवरी डे, सो रुद्र इज़ अ बॉय, सो बॉय की प्लेस पर हम यूज़ करेंगे ही। नेक्स्ट है रोहन एंड आई आर हंग्री, सो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी आर हंग्री। नेक्स्ट है दैट डॉग इज़ क्यूट, सो डॉग की प्लेस पर हम यूज़ करेंगे इट का, इट इज़ क्यूट। नेक्स्ट है सैम एंड सनी आर गुड कुक, सो सैम एंड सनी की हम बात करें तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दे का। तो इस तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड का यूज़ भी हम कर सकते हैं, जहाँ पर सेंटेंस में अगर सब्जेक्टिव नाउन दिया है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे प्रिया लाइक्स रीडिंग, सो प्रिया के अबाउट हम बात कर रहे हैं, या तो हम उसके अबाउट बात कर रहे हो या वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, हम सब्जेक्टिव नाउन कहते हैं, उनकी प्लेस पर जिन वर्ड का यूज़ करते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सो इस तरह से इजीली हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं उन पर हमें सर्कल करना है। गो एंड सिट विथ हिम, सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, तो यहाँ पर सर्कल करना है। प्लीज ब्रिंग द टॉय फॉर देम, सो देम इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई सॉ हर डांस, सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ हर। टीचर गेव अस पेन एंड पेपर, सो यहाँ पर अस हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे आर हंग्री गिव देम समथिंग टू ईट, सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हुआ देम। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन, सो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा, जहाँ पर हम ओनरशिप की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है आई हैव अ कार इट इज़, सो अगर ये मेरी कार है तो यहाँ पर हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन का, आई हैव अ कार इट इज़ माइन। नेक्स्ट है डू यू वांट टू प्ले विथ सारा एंड श्रेया, यहाँ पर प्लूरल नाउन है सारा एंड श्रेया, तो इसकी प्लेस पर हम यूज़ करेंगे देम, डू यू वांट टू प्ले विथ देम, सो यहाँ पर आएगा देम, बट दिस इज नॉट द पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है जैन फैमिली लिव्स इन दैट हाउस इज, सो जैन फैमिली का हाउस हुआ तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जैन फैमिली लिव्स इन दैट हाउस इज देयर, सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देयर का। नेक्स्ट है दिस इज सानवीज बुक द बुक बिलोंग्स टू, सो बुक किसकी है, सानवी की है, तो सानवी इज अ गर्ल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हर का। सो हो जाएगा दिस इज सानवीज बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू हर। सो इस तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन भी समझ सकते हैं, एंड जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली हमें समझ में आता है किस प्रोनाउन वर्ड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस वर्कशीट्स के थ्रू ये चीज़ें समझ सकते हैं। इस तरह से क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को प्रोनाउन के अंतर्गत प्रोनाउन क्या होता है ये पढ़ाया जाता है, एंड उसके साथ ही टाइप्स से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन से बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इस तरह से जब हम प्रैक्टिस वर्कशीट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है हमें कहाँ पर किस प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।